हेलो दोस्तों, भाई जीएस सिंह के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग विशेषण और विशेष्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा कभी जिसमें हिंदी आती है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो विशेषण और विशेष नाम के टॉपिक है वो हमारे एग्जाम में अक्सर एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अक्सर जो बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आज के बाद दोस्तों आज ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को विशेषण और विशेष से लेकर सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और दोस्तों आज हम लोग इसी विशेषण और विशेष के बारे में जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे कैसे दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमारे विशेषण और विशेष से देखने को मिलते हैं और इस विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी को हम लोग जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए दोस्तों आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं विशेषण और विशेष से कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार से हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है विशेषण की। दोस्तों सबसे पहले विशेषण की बात आती है तो आप सभी लोगों को इस नाम से ही पता चल रहा होगा, इस नाम में ही आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा होगा विशेषण। विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता दोस्तों, एक विशेषता बताने वाले वर्ड दोस्तों। तो अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें, विशेषण के डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे विशेषण वह शब्द होता है दोस्तों, विशेषण वह शब्द होता है जो सर्वनाम अथवा संज्ञा के गुण, परिमाण, संख्या आदि की विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं दोस्तों। विशेषण कहते किसे हैं? तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनामिक वह शब्द होता है जिससे इन दोनों के दोस्तों गुणों, संख्या, परिमाण, इन सभी का जो है वर्णन मिलता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग समझने का प्रयत्न करें, अगर इस विशेषण को हम लोग दूसरे शब्दों में समझने का प्रयत्न करें तो हम लोग कहेंगे कि विशेषण एक वह विकारी शब्द है दोस्तों। विशेषण एक वह विकारी शब्द होता है जिससे हमारे संज्ञा अथवा सर्वनाम दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों का अध्ययन मिलता है या जानकारी मिलती है दोस्तों। विशेषण वह विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो हम लोग लिखने का प्रयत्न करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग लिखेंगे विशेषण, विशेषण वह विकारी शब्द होता है, विशेषण वह विकारी शब्द होता है जो हर हाल में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। अगर हम लोग दोस्तों इसके उदाहरण की बात करें तो इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो कोई उदाहरण हम लोग उठा सकते हैं, जैसे वह बहुत काला है दोस्तों, वह बहुत काला है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें, वह काला है। राम दयालु है, या वह पेटू है। तो इन उदाहरणों में हम लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें जैसे हमारे एग्जाम में अक्सर एक लाइन का ये वाक्य दे देगा वह काला है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसमें हम लोग बताएंगे कि सर्वनामिक गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि दोस्तों ये काला शब्द है, इस व्यक्ति यानी कि ये सर्वनाम है, वह एक सर्वनाम है और इस सर्वनाम की विशेषता क्या है? वह काला है। यानी कि काला जो है, काला एक विशेषण है और काला उसका क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, काला उसकी गुण है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति जो भी होगा, जिस व्यक्ति की जिस चीज की ओर वह इंडिकेट कर रहा होगा वो काला है, अर्थात ये काला शब्द है, वो इसकी विशेषता है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो राम दयालु है दोस्तों, इसमें राम एक संज्ञा है दोस्तों, राम एक संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता क्या है? इस संज्ञा की विशेषता दयालु है, अर्थात राम दयालु है, इसमें भी दोस्तों गुणवाचक विशेषण होगा। अगर हम लोग बात करें इसमें हम लोग देखें वह पेटू है, वह पेटू दोस्तों वह एक सर्वनाम है दोस्तों, वह एक सर्वनाम है। और पेटू दोस्तों, पेटू इसका विशेषण क्योंकि वह पेटू है, अर्थात यह संज्ञा दोस्तों, संज्ञा से इस पेटू जो पेटू शब्द है
इस पेटू शब्द का दोस्तों संज्ञा से, दोस्तों संज्ञा से इस विशेषण का उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई है। ये जो पेटू शब्द है, इस पेटू की उत्पत्ति संज्ञा से हुई है, अर्थात यहाँ पर भी दोस्तों एक विशेषण बताया गया है। तो ये हमारे विशेषण के कुछ एक उदाहरण है, लेकिन हम लोग समझेंगे, हम लोग देखेंगे कि कहां से इन विशेषणों की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों ये जो विशेषण होते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये जो हमारे विशेषण होते हैं, इन विशेषणों को हम लोग बनाते हैं और इनको हम लोग देखेंगे कि किन किन चीजों से बनाते हैं। तो ये जो विशेषण होते हैं, विशेषण हमारे संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, अव्यय से बनते हैं। दोस्तों इन प्रकार से सर्वनाम से, क्रिया से, इन सभी से इनकी उत्पत्ति होती है। तो हम लोग देखेंगे ऐसे कि कौन कौन से और किस प्रकार से जो है इनका उत्पत्ति होती है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे संज्ञा से। दोस्तों संज्ञा से इन विशेषण की उत्पत्ति कैसे होती है। तो संज्ञा दोस्तों, जो संज्ञा से विशेषण उत्पन्न होता है, उस संज्ञा से जो विशेषण है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करें, अभी हमने यहाँ देखा पेटू, पेटू एक संज्ञा से ही इस विशेषण की उत्पत्ति हुई है। अर्थात हम लोग देखेंगे इसमें पेटू हो गया हमारा, लोभी हो गया, पहाड़ी हो गया, क्रोधी हो गया। दोस्तों पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, ये कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति दोस्तों, जिनकी उत्पत्ति संज्ञा के द्वारा होती है। संज्ञा से इन सभी वर्णों की उत्पत्ति होती है। ऐसे अनेक शब्द हैं दोस्तों, कुछ एक शब्द हम बता रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, इन सभी वर्डों का, इन सभी शब्दों का जो उत्पत्ति होती है वो हमारे संज्ञा से होती है। अगर हम लोग सर्वनाम की बात करें दोस्तों, तो सर्वनाम से इन विशेषणों की जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है, या कौन कौन से शब्द होते हैं, तो हम लोग देखेंगे सर्वनाम में। तो सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में होगा इतना, कितना। दोस्तों सर्वनाम से अगर हम लोग देखें, सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में हम लोग देंगे इतना, कितना, या आप वाली। तो ये कुछ एक शब्द हैं जो हमारे सर्वनाम से विशेषण उत्पन्न होते हैं। ये भी विशेषण है दोस्तों, और इनकी उत्पत्ति सर्वनाम से हुई है, इसलिए सर्वनामी विशेषण भी कहलाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगले हम लोग देखेंगे कि अव्यय से दोस्तों, अव्यय से और क्रिया से कौन कौन से सर्वनाम, सॉरी कौन कौन से विशेषण हमारे उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्रिया से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिया से। तो क्रिया से हम लोग देखेंगे कि चलती हुई ट्रेन। दोस्तों क्रिया से हम लोग बात करें अगर कौन कौन से विशेषण बन सकते हैं, तो चलती ट्रेन, चलती ट्रेन हुई, खाया मुंह हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे क्रिया। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा इस क्रिया का मतलब ये होता है कि कार्य, कार्य करता, मतलब एक्टिवनेस होता है। इसमें क्रिया का मतलब ये होता है क्रिया, यानी कि कार्य, जहां पर कार्य का होना पाया जाता है। तो आप सभी लोग देखेंगे जो क्रिया से विशेषण उत्पन्न होगा, उस विशेषण में हम लोग देखेंगे कि एक कंटिन्यूटी रहेगी, एक कार्य का जारी होना पाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे चलती ट्रेन, अर्थात यहाँ पर मूवमेंट है दोस्तों, ट्रेन का मूवमेंट दिखाया गया, अर्थात ट्रेन चल रही है। यहाँ पर क्रिया का होना पाया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर खाया मुंह, अर्थात देख रहे होंगे खाया मुंह, अर्थात मुख, मुख के द्वारा खाने का कार्य किया जा रहा है। जो मुख है वो खाने का कार्य किया जा रहा है उस मुख से, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया विशेषण होगा। तो हम लोग देखेंगे अब अगले पॉइंट की, जो अव्यय से दोस्तों, कुछ एक शब्द होते हैं जो हमारे अव्यय से दोस्तों, अव्यय से हमारे विशेषण का उत्पत्ति होती है। तो उन्हीं विशेषणों को हम लोग देखेंगे कि अव्यय से हमारे किस प्रकार के विशेषण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अव्यय से। अव्यय से किस प्रकार के विशेषण उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग अगर बात करें अव्यय से, तो इसमें हम लोग कहेंगे बाहरी व्यक्ति, भीतरी व्यक्ति आदि। दोस्तों बाहरी व्यक्ति, भीतरी व्यक्ति, ये दोस्तों ये कुछ एक शब्द होते हैं, ये कुछ एक शब्द होते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अधिक इंपोर्टेंट होते हैं। और अक्सर इसमें पूछा जाता है कि बाहरी व्यक्ति में कौन सा अव्यय है, चलती ट्रेन में कौन सा अव्यय है, इतना में कौन सा अव्यय है, पेटू में कौन सा अव्यय। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक लाइन में आ जाते हैं, और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण विशेष। ये एक टॉपिक है विशेषण विशेष, और एक अलंकार हम लोगों ने पढ़ाया था, उपमेय और उपमान दोनों में लगभग समानता होती है। इसलिए बच्चे अधिकतर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपमेय उपमान में ज्यादा समझ आती है और विशेषण और विशेष में अधिकतर कंफ्यूजन हो जाती है। अभी हम लोग उसका अंतर भी आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन इससे पहले ये चीज आपको समझना बहुत आवश्यक है कि ये विशेषण की उत्पत्ति संज्ञा से किस प्रकार होती है, सर्वनाम से किस प्रकार होती है, क्रिया से किस प्रकार होती है, और अव्यय से इस विशेषण की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब कुछ एक एडिशनल चीजें हम लोग बात करेंगे इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम से दोस्तों एक नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि सर्वनाम से, सर्वनाम की तरह ही
विशेषण का प्रयोग होता है। कुछ एक उदाहरणों में जो विशेषण होता है वो सर्वनाम की तरह से होता है और इसमें लोग अधिकांशतः कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नोट लिखेंगे और इस नोट में हम लोग लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे कि सर्वनाम कभी कभी सर्वनाम की तरह विशेषण का भी प्रयोग हो जाता है। विशेषण का भी प्रयोग होता है। अब इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी आप लोगों को कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे, वहां आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कभी कभी सर्वनाम की तरह विशेषण का भी प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों अभी हम लोगों ने इसमें देखा दोस्तों, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ये सर्वनाम है दोस्तों, यहाँ पर सर्वनाम दिया गया है, लेकिन कुछ एक उदाहरणों में जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम की जगह पर ये विशेषण आपको दे दिया जाता है। और आप सभी लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन विशेषण है, कौन विशेष है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सी क्रिया है। तो इस प्रकार से कौन सी मुख्य क्रिया है, कौन सी सहायक क्रिया, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें, कभी कभी सर्वनाम की तरह से विशेषण का प्रयोग होता है। इसमें जो सर्वनाम होगा उसके जगह पर सर्वनाम न देकर ये विशेषण दे देगा और हमसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि एक दूसरे से मित्रता रखो। इसके उदाहरण को हम लोग देखें, तो एक दूसरे से मित्रता रखो। और इसमें अगर हम लोग देखें तो सर्वनाम की जगह दोस्तों, ये जो सर्वनाम की जगह पर ये एक दूसरे शब्द दिया गया और ये जो एक दूसरे शब्द है यह एक विशेषण है दोस्तों, एक विशेषण है। और ये जो मित्रता शब्द है दोस्तों, ये जो मित्रता शब्द है यह एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। जब हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे तो ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी जानकारी के तौर पर बता दें कि मित्रता शब्द है ये एक भाववाचक संज्ञा है, एक दूसरे शब्द है यह एक आपका विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। और इसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे इस उदाहरण में और इस उदाहरण में बहुत डिफरेंस आप सभी लोग को देखने को मिलेगा। और यही उदाहरण, अक्सर ये उदाहरण हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एक दूसरे से मित्रता रखो, इसमें पूछ लेगा आप सभी लोगों से कि इसमें विशेषण क्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि विशेष क्या होता है दोस्तों, विशेष क्या होता है। हम लोग बात करेंगे विशेष की दोस्तों। हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग विशेष में देखेंगे कि जिस भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, जिस भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग विशेष कहेंगे। यहां पर हम लोगों ने मिटा दिया संज्ञा अथवा। हम लोग अगर विशेष की बात करें तो हम लोग विशेष को जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे वर्ड दोस्तों, ऐसे वर्ड जो हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग विशेष को देखें दोस्तों तो विशेष में हम लोग देखेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं दोस्तों। जिस भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जिस भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम विशेष से कहेंगे। इसको अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयत्न करें तो हम लोग अगर पहला ही उदाहरण उठा लें, इस पिछला उदाहरण हम लोग उठा लें कि राम दयालु है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे कि राम दयालु है। तो अभी हम लोगों ने सोचा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसी उदाहरण में दोस्तों, इसी उदाहरण में हम लोगों ने पढ़ा था राम दयालु है। इसमें जो दयालु शब्द है, इसमें ये जो दयालु शब्द है, ये दयालु शब्द आप सभी लोगों को अभी हमने बताया था कि विशेषण है, क्योंकि ये जो दयालु शब्द है ये राम की विशेषता बता रहा है। ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है, राम दयालु है। दयालु कौन है, तो राम जो है दयालु है, इसलिए दयालु शब्द विशेषण हो गया।
और अगर हम लोग बात करें विशेष्य की दोस्तों, तो ये दयालु कौन है दोस्तों, कौन दयालु है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, इसमें संज्ञा सर्वनाम कौन है, तो राम जो है संज्ञा है, और इसी राम की दोस्तों, इसी राम की विशेषता क्या है, दयालु है, यानी कि राम दयालु है, तो ये राम हमारा होगा क्या होगा, विशेष्य होगा दोस्तों, राम हमारा विशेष्य होगा। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में पहचानने को आ जाता है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे एग्जाम में पहचानने को आता है। अगर हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था अलंकार को, और उस अलंकार में हम लोगों ने जब उपमा अलंकार पढ़ा था, तो उस उपमा अलंकार हम लोगों ने देखा था कि हमारे उपमा अलंकार की 4 बॉडीज होती थी। उसमें नंबर 1 पर हम लोगों ने पढ़ा था उपमा, नंबर 1 पर हम लोगों ने पढ़ा था उपमेय, सेकंड पर उपमान, और थर्ड पर वाचक शब्द, और फोर्थ पर साधारण धर्म। इन चारों में दोस्तों, इन चारों में जो सबसे बहुत गहन अध्ययन हम लोगों ने किया था उपमा अलंकार पे, उपमेय और उपमान पर किया था। और उसी प्रकार से कुछ उपमेय और उपमान की तरह ही विशेषण और विशेष भी होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उपमेय उपमान का, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, और आप अगर अभी डालेंगे कि उपमा अलंकार बाई जीएस विश्वम, तो आप लोगों को तुरंत वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोगों ने लगभग आधे घंटे का वीडियो है, उसमें उपमा अलंकार को इतने अच्छे से डिस्कस किया है। उपमा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ, इन सभी को बहुत विस्तृत अध्ययन किया है, और एकदम सटीक भाषा में दोस्तों समझाने का जो है प्रयत्न किया है। बहुत से बच्चों को जो है कंफ्यूजन होती है रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को अब इसके बाद से कभी भी उपमा और रूपक में कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अपने इस विशेष के बाद अगले पॉइंट की दोस्तों। तो इस विशेष को अगर हम लोग अगले उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयत्न करें, तो हम लोग देखेंगे कि राम लंबा है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे होंगे कि ये जो लंबा शब्द है, लंबा क्या है दोस्तों, लंबा राम की विशेषता है। राम की विशेषता क्या है, लंबा है। और हमने अभी बताया था कि विशेषण दोस्तों, विशेषण की उत्पत्ति विशेषता से हुई है, अर्थात ये जो विशेषण शब्द है इसका मतलब ये होता है कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताना। तो इसलिए राम की विशेषता क्या है, राम की विशेषता है कि वह लंबा है, और लंबा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लंबा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और लंबा है कौन, तो लंबा राम है, अर्थात जो संज्ञा है वो संज्ञा हमारा क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी दोस्तों। संज्ञा हमारा क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप इन दोनों उदाहरणों में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा विशेषण और विशेष को लेकर। दोस्तों अब हम लोग अगर अपने अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो कुछ एक ऐसे पॉइंट भी होते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि विशेष दोस्तों, विशेष और विशेषण दोस्तों कुछ एक उदाहरणों में दोस्तों, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसमें इस विशेषण को हम लोगों ने अभी एक नोट पॉइंट पढ़ा था, उसी प्रकार से विशेष को लेकर भी हमारे एग्जाम में कुछ एक उदाहरण पूछे जाता है, और वहां से भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि विशेषण और विशेष के बारे में देखेंगे। तो कुछ एक विशेषण जो होते हैं दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो विशेष है दोस्तों वो विशेषण से पहले उत्पन्न हुआ, पहले आया है। इसमें देख रहे होंगे कि जो विशेषण है, ये विशेषण है वो विशेषण से पहले आया है। लेकिन कुछ एक टीचर जो होते हैं दोस्तों वो रटा लेते हैं कि हमेशा एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार से, तो जो भी पहले होगा वो आपका विशेष हो जाएगा, जो बाद में होगा वो आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आजकल एग्जाम भी चालाक हो चुके हैं, और वो लोग क्या करते हैं हमारे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं कि विशेषण पहले दे देते हैं और विशेष बाद में करके देते हैं। विशेषण पहले देते हैं और विशेष बाद में करके देते हैं, इसलिए बच्चे रटे रहते हैं, और उन लोगों को लगता है कि जो पहले होगा वो आपका विशेष होगा और बाद में विशेषण होगा। लेकिन एग्जामर जो है आपको घुमा के दे देता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी लोगों को देखना है कि विशेषण कौन है, विशेष कौन है। अभी हमने पहचानना बता ही दिया, जो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी वो आपका क्या होगी, विशेष होगी, और इसकी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता होगी वो आपकी क्या होगी, विशेषण होगी। तो आइए हम लोग उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण अगर हम लोग बात करें उदाहरण की, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जल लाओ। दोस्तों अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जल लाओ। हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जल लाओ। थोड़ा सा जल लाओ। अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें इसमें, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 मीटर कपड़ा देना। इस प्रकार से कुछ एक जो उदाहरण है हमारे एग्जाम में वो देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको समझने का प्रयत्न करें, तो अभी हमने बताया था, अभी हमने नोट पॉइंट में जो बताया था दोस्तों, उसमें हमने बताया था कि कभी कभी जो विशेषण होते हैं वो विशेष से पहले आ जाते हैं।
कभी कभी जो एग्जामिनर होता है हमारे एग्जाम में, वो इस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट करता है कि विशेषण को वो पहले रख देता है और विशेष को बाद में रख देता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो रट कर जाते हैं एग्जाम में कि विशेषण जो होगा वो पहले आएगा और विशेषण जो है बाद में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये एग्जाम्पल देखकर आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जल है दोस्तों, ये जो जल है, ये जल क्या है दोस्तों? जल हमारा एक संज्ञा है। जल क्या है? जल एक संज्ञा है। लेकिन दोस्तों ये जो थोड़ा सा है दोस्तों, ये थोड़ा सा जो है, ये थोड़ा सा इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये थोड़ा सा क्या है? इसकी विशेषता है। ये थोड़ा सा क्या है? विशेषण है। और अभी हमने बताया दोस्तों कि एग्जामिनर इसी प्रकार से क्रिएट करता है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कि विशेषण को पहले रख देगा दोस्तों। विशेषण, ये जो थोड़ा सा है ये आपका विशेषण है, और ये जो जल है दोस्तों, ये जल है, ये आपका क्या है? विशेष्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्रिएट होकर आ जाता है। अभी हमने जो पिछले उदाहरण में देखा कि राम दयालु है, अभी हमने देखा कि राम दयालु है, और इसमें हम लोगों ने देखा ये जो राम है दोस्तों, राम विशेष्य है, और ये जो दयालु है दोस्तों, दयालु आपका विशेषण है। तो इन दोनों उदाहरणों दोस्तों, इसमें और इसमें आप सभी लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा कि विशेषण इसमें पहले प्रयुक्त हुआ है और इस उदाहरण में विशेष से पहले प्रयुक्त हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ एक टीचर जो होता है हटा देते हैं, वो बहुत गलत चीज है दोस्तों, बहुत गलत तरीका है। तो आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये जो विशेषण विशेष टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ से हर एक एग्जाम में दोस्तों, हर एक एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को आज के बाद इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो 1 मीटर दोस्तों, इसमें जो 1 मीटर शब्द दिया है, ये भी आपका विशेषण है दोस्तों, विशेषण है। और ये जो कपड़ा शब्द है दोस्तों, ये जो कपड़ा है, यह भी आपका नाउन है, संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा है। तो दोस्तों इस प्रकार से संज्ञा है, अर्थात इस संज्ञा को हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। इसी संज्ञा को ही हम लोग विशेष्य की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये चीज भी समझ में आएगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने इस विशेषण के प्रकार की, दोस्तों किस प्रकार से और कितने प्रकार के विशेषण होते हैं और किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ एक उदाहरण भी हम आप सभी लोगों के सामने लास्ट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो है उसको भी आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों तो हम लोग बात करेंगे अब इस विशेषण के भेद की, किस प्रकार, कितने प्रकार के हमारे एग्जाम में विशेषण देखने को मिलते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विशेषण है दोस्तों, विशेषण के मुख्यतः दोस्तों, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हमारे हिंदी भाषा में। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं। और अगर हम लोग इस विशेषण की बात करें तो इस विशेषण में हम लोग देखेंगे इस विशेषण के 4 भाग कौन कौन से हैं। तो इन 4 भागों हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्या होगा? सबसे पहला हमारा होगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला हमारा होगा क्या? गुणवाचक विशेषण। पहले नंबर की हम लोग बात करें तो पहला हमारा होगा गुणवाचक विशेषण। और अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें दोस्तों, अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें तो इस सेकंड नंबर में हम लोग देखेंगे कि सेकंड नंबर पर हमारा क्या होगा दोस्तों? तो सेकंड नंबर हमारा होगा संख्यावाचक विशेषण। सेकंड नंबर पर हमारा क्या होगा? संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। और अगर हम लोग बात करें तीसरे नंबर की दोस्तों, इन तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। और अगर हम लोग बात करें चौथे नंबर की तो इनमें चौथा नंबर हमारा क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग संज्ञा देंगे संकेतवाचक विशेषण की। तो हमारा क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। इसी को हम लोग नाम देंगे सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण की। दोस्तों अब बात आती है गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण की। तो हम लोग देखेंगे कि इस गुणवाचक विशेषण के कितने भाग हैं दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे कि इस गुणवाचक विशेषण के कोई भी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें संख्यावाचक की दोस्तों, इस संख्यावाचक को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। इस संख्यावाचक को हम लोग पुनः 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं।
और इसमें हम लोग अगर बात करें तो पहला होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला होगा हमारा इसमें निश्चित संख्यावाचक। पहला हम लोग पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम लोग पुनः 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दोस्तों इस निश्चित संख्यावाचक को हम लोग पुनः 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग इसको ऐसे ही समझेंगे क्योंकि ये बहुत डीपली हो जाएगा। इसको हम लोग पुनः 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे हम लोग अगर बात करें तो निश्चित संख्यावाचक हम लोग पुनः 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होगा क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। दूसरा होगा हमारा आवृत्तिवाचक, तीसरा होगा समुदायवाचक, चौथा होगा समुच्चयवाचक, पांचवा होगा प्रतीक या संबोधन और छठा होगा हमारा क्या तो पूर्णवाचक। दोस्तों पूर्णवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से इनके 6 पार्ट बताए गए निश्चित संख्यावाचक के। तो हालांकि ये बहुत डीपली हो जाएगा, अभी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें परिमाणवाचक विशेषण की तो इस परिमाणवाचक विशेषण को हम लोग दोस्तों इस परिमाणवाचक को हम लोग पुनः 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोस्तों परिमाणवाचक के केवल और केवल 2 पार्ट्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन से दोस्तों? तो इस परिमाणवाचक को हम लोग देखेंगे, एक तो होगा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला हम लोग देखेंगे इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला होगा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हमारा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। और अगर हम लोग बात करें संकेतिक, दोस्तों संकेतक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण की तो इसको भी हम लोग मुख्यतः 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोस्तों इस सर्वनामिक विशेषण को भी हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों लेकिन ये बहुत डीपली हो जाएगा, हम लोग आगे पिछली कक्षा में अगली लेक्चर में हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं और परिभाषा देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें गुणवाचक विशेषण की दोस्तों तो गुणवाचक विशेषण में हम लोग देखेंगे जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि गुण अर्थात किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की प्रॉपर्टी या विशेषता जिस भी उदाहरण या पंक्ति में बताई जाती है वहां पर हमारा क्या होगा गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण की हम लोग बात करें तो जिस भी पंक्ति अथवा संज्ञा में किसी भी नाउन अथवा सर्वनाम की विशेषता या गुण की बात की जाती है वहां पर हमारा क्या होगा गुणवाचक विशेषण। अगर इसके हम लोग उदाहरण की बात करें तो पिछले उदाहरण में हम लोग देखा था अभी कि लंबा हो गया, काला हो गया, दयालु हो गया, गोरा हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से जितने भी उदाहरण होंगे इसे हम लोग अगर बना सकते हैं। राम दयालु है, वह काला है, वह बहुत लंबा है, वह कितना गोरा है। दोस्तों इस प्रकार से जो गोरा शब्द है इनमें से दोस्तों ये हमारा क्या होगा गुणवाचक विशेषण होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ एक शब्द जैसे हो गया इसमें हम लोग देंगे गोरा हो गया, काला हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से दयालु हो गया। जो प्रॉपर्टी जो गुण वाले जो जितने भी शब्द होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इसमें हम आप कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है दोस्तों, इसमें कोई उदाहरण दे देगा कि धुंधला, दोस्तों इसमें धुंधला, इसमें दे देगा धुंधला और इसमें आप सभी लोगों को पूछ लेगा कि ये जो धुंधला शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है। आप सभी लोगों को एग्जाम में 4 क्वेश्चन देगा, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सर्वनाम विशेषण। इस प्रकार है चार आप लोगों को ऑप्शन देगा, उसमें आप लोगों को चुनना होगा कि ये क्या है धुंधला आपका गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि धुंधला शब्द है, धुंधला क्या है, धुंधला उसकी गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है, धुंधला क्या है उसकी प्रॉपर्टी है। और इस प्रकार से ये धुंधला शब्द है हमारा क्या होगा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। तो हमारा अगर अगला हम लोग देखें अगले संख्यावाचक की दोस्तों इसमें हम लोग देख रहे हैं संख्या नाम से जैसे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि संख्यावाचक विशेषण जिस भी पंक्ति अथवा वाक्य में हमें संख्या का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हम लोग बात करें इसमें तो हम लोग देखेंगे तीसरे इसमें हम लोग देंगे जैसे तीसरा निश्चित संख्यावाचक में हम लोग देंगे क्रमवाचक विशेषण है। दोस्तों अभी हमने बताया था कि जो निश्चित संख्यावाचक है इस निश्चित संख्यावाचक के 6 भाग थे और उसी 6 भाग में एक भाग होता है क्रमवाचक विशेषण। और ये जो दूसरा शब्द है तीसरा शब्द है ये हमारा क्या होगा क्रमवाचक विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार से दोस्तों कुछ एक उदाहरण हमारे संख्यावाचक के भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो हमारे संख्यावाचक के होते हैं।
अगर हम लोग बात करें परिमाणवाचक की दोस्तों, तो इस परिमाणवाचक में हम लोग देखेंगे कि किसी भी दोस्तों किसी भी वस्तु का जो है परिमाण उसमें बताया जाता है। जैसे हम लोग बात करें कि 3 किलो चीनी दोस्तों, 3 किलो चीनी दोस्तों, ये जो इसका परिमाण है, उसका परिमाण है दोस्तों क्या है कि चीनी कितनी है, चीनी 3 किलो है। तो जो 3 किलो है ये उस वस्तु का जो है परिमाण बताया जा रहा है, यानी कि 5 किलोग्राम आटा। तो जो आटा है 5 किलोग्राम, ये उसका परिमाण बता रहा है। जो दोस्तों किसी भी वाक्य अथवा पंक्ति में जब भी परिमाणवाचक दोस्तों परिमाण बताने की बात की जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन इसमें भी है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अभी हमने बताया कि 5 किलो आटा, दोस्तों 5 किलो आटा क्या है, आपका निश्चित है ना, एक सर्टेन बात है, हमने डिफाइन कर दिया है कि आटा कितना है, 5 किलो है, अर्थात ये क्या होगा, ये आपका होगा निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि हमने इसमें आटे का जो परिमाण है वो निश्चित कर दिया, सर्टेन कर दिया, इसलिए हमारा ये क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर हमने यही कहा होता हमने कि केवल आटा, दोस्तों केवल आटा, तो हमने यहाँ पर देखेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक है। दोस्तों ये आटा, केवल आटा क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। इसका आटे का परिमाण हमने निश्चित नहीं किया दोस्तों, लेकिन इसके पहले हमने कहा था कि 5 किलो आटा, तो ये जो 5 किलो आटा है ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें अगले पॉइंट की, दोस्तों अगले में हम लोग देखेंगे संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण में हम लोग देखेंगे कि इसमें दोस्तों संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सर्वनामिक विशेषण होता है दोस्तों, इसमें सर्वनाम की प्रधानता होती है। दोस्तों इसमें क्या होती है, सर्वनाम की प्रधानता होती है। इसको हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। जैसे हम लोग बात करें, इसमें हम लोग बात करेंगे वह नौकर नहीं आया। दोस्तों इसमें हम लोग देखें वह नौकर नहीं आया, तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानता किसकी है दोस्तों, इसमें वह की, दोस्तों वह नौकर, दोस्तों वह नौकर, तो इसमें उस नौकर की प्रधानता है, और इसलिए जो ये वह है वह क्या एक सर्वनाम है, और इसलिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। दोस्तों इस प्रकार से कुछ एक उदाहरण हमारे इस सर्वनामिक विशेषण एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये जो वह नौकर नहीं है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से कुछ एक उदाहरण हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यहाँ से दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग एग्जाम में अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होगा दोस्तों, जिस एग्जाम में हिंदी आती है उस एग्जाम में दोस्तों आप सभी लोगों से इस विशेषण और विशेष से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत ही आनंद लिया होगा, और आप सभी लोगों को वीडियो में बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।